हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गार्डनिंग चैनल में। मेरा नाम है तपिशन और आज हम देखो अभी क्या ना गर्मी में ना कुछ पत्तेदार सब्जियां आराम से लगा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी सीड्स लगा सकते हैं, तो 2-3 तरह की वैरायटी मैं लगाने वाला हूँ उसमें। जैसे भी जैसे अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसमें ना तरबूज के बीज लगाए थे यहाँ पे। वो क्यों? क्योंकि देखो तरबूज की जो बेल है वो बेल की तरह ऊपर नहीं जाएगी, तो ऊपर तो मैं उसको सपोर्ट दे दूँ। वहाँ पे नीचे यहाँ पे जो एरिया रहेगा यहाँ पे उसमें मैं यहाँ पे लगाऊंगा पालक के, लगाऊंगा चौलाई के, लगाऊंगा जैसे रेड एमरंथस होता है वहाँ पे, ग्रीन एमरंथस होता है वहाँ पे, वो उनकी बीज लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो 3 अलग अलग एरिया में लगाऊंगा, जैसे रेड वाला सेंटर में और ग्रीन वाला दोनों तरफ का। एक तरफ पालक हो जाएगा, एक तरफ चौलाई हो जाएगी, ताकि वो पता पड़ जाएगा बीच में रेड वाला आया वो सब चीज़ें, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसमें। तो 3 मैंने एरिया बना रखा है, इस तरीके से कर दिया। पूरा बेड यहाँ पे बना दिया, दिखाता हूँ आपको पूरा मैं फ्रेम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, एक ऑलरेडी यहाँ पे हमने इसमें करा था, यहाँ पे धनिया वगैरह लगा रखा है, धनिया की भी अच्छी ग्रोथ आ रही है इसमें। और साथ में तर ककड़ी लगा रखी है, तो तर ककड़ी की भी अच्छे पौधे यहाँ पे तैयार हो चुकी है। 1-2 अभी सीड्स जर्मिनेट हुए नहीं है, 2 नहीं हुए, बाकी सारे हो गए इसमें। बाकी 2 नहीं हुए इसमें, बाकी तो सारे हो चुके हैं। ठीक है, तो सफिशिएंट है, वो 2 भी हो जाएंगे। कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है कोई सीड्स से, कुछ चीज़ें होती है इसमें। और यहाँ पे भी हम लगाएंगे अब इसमें 3 एरिया में। तो अब निकालता हूँ एक एक करके मैं यहाँ पे। जैसे पहले बीच में है रेड वाला और साइड में ग्रीन वाले लगाऊंगा। तो पहले ग्रीन पालक के लगा लेते हैं हम यहाँ पे। निकालता हूँ मैं, ये देखिए पालक के बीज इस तरह के होते हैं, ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये इस तरह के पालक के बीज है ये। ठीक है, थोड़े से दानेदार टाइप में होते हैं ये। तो इसको हम ऐसे छिड़क देंगे यहाँ पे इक्वली लेवल में, यहाँ पे बैलेंस करके पूरा। जैसे यहाँ पे मैंने लगा रखा है ये, इसमें इस जगह पर ये तरबूज लगा रखा है, बाकी मैं यहाँ पे एरिया में इसमें छिड़क दूंगा मैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, रैंडम उसमें। उसके ऊपर हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लगा सकते हैं, बिछा सकते हैं, या फिर कोकोपीट बिछा सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ कुछ भी कर सकते हैं। और डिस्टेंस वगैरह थोड़ा सा मेंटेन कर लेना कि डिस्टेंस में लगे, ताकि जब निकले जर्मिनेशन हुए तो आराम से सब स्पेस मिल जाए इनको प्रॉपर। कलर कुछ भी हो सकता है इसमें से, इसमें ग्रीन कलर में निकले यहाँ पे ये, तो कलर वगैरह का कोई इशू नहीं है। कलर आप लाएँ तो दूसरे कलर भी निकल सकता है वो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा केमिकल की कोटिंग होती है यहाँ पे सीड्स को, मतलब थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए इस तरह से करते हैं ये। ठीक है, तो ये जैसे मैंने अभी कर दिया। अभी मैं एक साथ ही यहाँ पे इसमें ये देख सीड्स अभी थोड़े से 2-4 और पड़े इसमें कुछ हैं। ठीक है, तो हो चुके हैं यहाँ पे। अब इसको मैं लगा दूंगा, बाकी इसको मैं अभी कवर करूँगा, एक साथ ही करूँगा। बाकी इसको यहाँ पे लगा देते हैं हम इस जगह पर। ठीक है, तो ताकि हमें ध्यान हो जाएगा हमने क्या लगाया था यहाँ पे। और बीच में हम लगाएंगे भी रेड वाला और साइड में भी ग्रीन वाला। तो इसके मैं बीज अगर एक बार निकाला, तो कि बहुत बारीक बीज हैं, तो मैं निकाल के फिर दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसके जो मैंने बीज निकाले, बिल्कुल राई के जो दाने होते हैं वैसे बीज हैं इसके। और ये खाने वगैरह में काफ़ी पौष्टिक होती है, मतलब हेल्थ के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। तो इसको मैं थोड़ा लगाता हूँ अभी। ये बिल्कुल बारीक बीज है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इक्वल लेवल पर डालने का रहेगा। चाहे तो अब इसको थोड़ी सी ना मिट्टी मिला ले इसमें, और फिर मिट्टी मिला के भी इसको डाल सकते हैं अंदाजे से। तो मेरे इसमें जैसे मैंने ऑलमोस्ट इक्वली हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है इसे इसमें। तो इस तरीके से कर दिया। अब इसके ऊपर मैं बारीक से यहाँ पे कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगा, और उसके ऊपर फिर पानी का स्प्रे करके आराम से अच्छे से फिर उसके ऊपर लगा दूँगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ग्रीन वाला निकालता हूँ अब यहाँ पे। इसका भी वही बारीक बारीक से बीज लग रहे हैं। हाँ, सेम ऑलमोस्ट वही बारीक तरह के बीज है। तो मैं दिखाता हूँ एक बार निकाल के। तो ये देखिए इसके भी बिल्कुल सेम ऐसे राई के दाने जितने बीज है, मतलब उससे भी छोटे बहुत बारीक से बीज है ये। तो हम हल्का हल्का छिड़क देंगे इसको, इस तरीके से। तो पूरे में आराम से ये हो जाएगा। और दीपक इसलिए लगा रखा है ताकि वो एक साथ एक ही ओवरलैप नहीं हुए बीज वहाँ पे। तो दीपक तो मैं भी हटा दूंगा यहाँ से, जब भी इसके ऊपर भी कोकोपीट वगैरह डालूंगा, इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूंगा, उसके बाद दीपक यहाँ से हटा के फिर उसमें साइड में कर देंगे। तो जब भी जर्मिनेशन होएगा पता पड़ जाएगा वो बाकी बीज का इसमें। अब बस वो ओवरलैप नहीं हुआ इसलिए मैंने लगा रखा था। इसको हम यहाँ पे टैग लगा देंगे साथ के साथ में इसमें, ये वाला। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। 3 लेयरिंग हो चुकी है यहाँ पे। इसका तो फिर भी कलर से पता पड़ रहा है बीज कहाँ पे छिड़के हैं, बाकी उसमें तो बिल्कुल मिक्स हो गया, पता भी नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ एक बार इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पे तो पूरा। अब ऊपर में इसके यहाँ पे कोकोपीट वगैरह छिड़क देता हूँ। मेरे पास कोकोपीट अभी पास में पड़ी है यहीं पर ही, ये। ठीक है, मैं एक बार कंप्लीट करके फिर आपको अपडेट करता हूँ इसमें। यहाँ पे ये सब सेट हो चुके हैं यहाँ पे। तो ऊपर से मैंने कोकोपीट वगैरह डाल दी यहाँ पे इसमें, और अब अच्छे से वाटरिंग वगैरह करके यहाँ पे हम इसमें ना वाटरिंग इस तरह से स्प्रेयर से करना, एकदम पाइप के प्रेशर से करेंगे यहाँ पे, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सारी वो बैलेंस हिल जाता है इसमें, वो मिट्टी दब जाती है कहीं जगह पर, इस तरीके से होता है। तो आराम से इससे करें। और ये दीपक हटा दिया तो आराम से यहाँ पे जैसे इस तरीके ये तरबूज के बीज होगा, इस तरह से बाकी हटा दूँगा अभी यहाँ पे मैं सारे पानी वानी देने के बाद। ठीक है,
तो ये सारा हो गया यहाँ पे इसमें प्रोसेस। अब कुछ दिनों में देखना यहाँ पे जर्मिनेशन आ जाएगा। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा ना, कट्टे वगैरह बिछा दूँगा यहाँ पे, जो कट्टे होते हैं बड़े बड़े कट्टे पड़े, इस तरीके का कट्टा है ये, तो ये बिछा दूँगा यहाँ पे मैं, ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहेगा अंदर वो चीज़ों के लिए। तो 4-5 दिन के लिए आराम से बिछा के रख देंगे हम, ताकि मॉइस्चर बना रहे, उसमें ऑलमोस्ट जर्मिनेशन आ जाएगा धीरे धीरे करते करते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।